हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए हम संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक चालू करते हैं। भाग भाग के विषय में तो आप लोग जानते होंगे। तो भाग में जिससे भाग दिया जाता है वह हमारा कहलाता है क्या? भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। यदि भाग पूरा पूरा नहीं लगता है तो क्या नीचे कुछ क्या बच जाता है? शेष बचता है। इसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, जो परिणाम होता है भागफल, और जो शेष बचता है उसे शेषफल। इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ एक फार्मूला बन जाता है। क्या बनता है? तो अगर भाज्य निकालना होता है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इतना तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। चौबीस में हम 5 का भाग देते हैं, ये कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ये 20 होगा। शेष कितना बच जाएगा? ये 4। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 क्या हो गया? ये हो गया हमारा भाजक। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया भाज्य। और ये क्या हो गया हमारा? भागफल। शेष क्या हो गया? ये शेषफल। इतना तो आप लोग को पता हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें भाज्य निकालना है। अगर बीच वाली ये भाज्य निकालना है, जिसमें भाग दिया जाता है, अगर वो निकालना होता है तो क्या करेंगे? तो भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे तो 4 बचे 20, और शेष जोड़ देंगे तो ये 4। ये टोटल कितना हो गया? 24। देखिए भाज्य निकल गया 24। क्या किए हैं? भाजक गुणे भागफल, मतलब 5 गुणे 4। ये हो गया भाजक, 5 भाजक हो गया, 4 क्या हो गया? भागफल हो गया, प्लस शेष कितना है? 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो हमारा ये 24 क्या निकल गया? भाज्य निकल गया। इतना कन्फर्म हो गया कि अगर कोई चीज़ निकालना होगा तो इसके माध्यम से एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात ये इन दोनों का आपस में गुणा और शेष को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाजक और भागफल का गुणा और शेष को जोड़ देंगे तो जिस संख्या में भाग दी जाती है वह संख्या निकल जाएगी, अर्थात भाज्य निकल जाएगी। चलिए, हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेष का 4 गुना है। क्या कह रहा है? जैसे कह रहा है वैसे लिख लीजिए आप। कह रहा है कि जो भाजक है किसके बराबर है? भागफल का 8 गुना, भागफल गुणे 8। प्रश्नानुसार तो यही कह रहा है ना कि भाजक जो है भागफल का 8 गुना, ये भागफल हो गया, भागफल का ये 8 गुना हो गया भाजक। फिर क्या कह रहा है? और शेष जो भाजक है वो शेष का कितना है? 4 गुना है। ये निकल गया भाजक के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह
शेषफल का कितना है, ये शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का कितना है, ये 4 गुना है। और शेष कितना दिया है, शेष दिया है, प्रश्न में आपको शेष दिया है, कितना दिया है, तो ये शेष दिया है आपका 12। पूछ क्या रहा है, भाज्य। अगर हम भाजक, भागफल और शेष ज्ञात कर लें तो हम लोग भाज्य ज्ञात कर लेंगे फार्मूला के द्वारा। तो पहले भाजक निकालते हैं। ये देखिए, जो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसमें शेष के स्थान पर 12 रख देंगे। देखिए समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 में अगर हम शेष के स्थान पे शेषफल कितना है 12, तो अगर 12 रख देते हैं तो 12 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो भाजक हम ज्ञात कर लिए, शेष हमें आ ही गया। और क्या हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है भागफल। तो समीकरण नंबर 1 में इसके स्थान पे रखते हैं, भाजक के स्थान पे। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि भाजक बराबर भागफल गुणे 8। तो हम भाजक तो निकाल लिए हैं, भाजक का मान कितना आया है, 48 आ गया है। तो भाजक के स्थान पे 48 रख देते हैं। 48 बराबर ये क्या हो जाएगा, भागफल, ये 8 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, या 8 से कटा देते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो भागफल हमारा क्या हो गया, भागफल कितना हो गया हमारा, निकल कर आ गया 6। तो क्या है, भाजक निकाल ही लिए हैं, भाजक आ ही गया है हमारा। भाजक कितना आया है, तो भाजक आ गया है आपका 48। भागफल निकाल लिए हैं, कितना आ गया है, भागफल निकाल लिए हैं 6। और शेष कितना निकाल लिए हैं, शेष निकाल लिए हैं, वो तो प्रश्न में दिया ही है शेष। यहाँ देखिए, यहाँ शेष दिया ना 12, तो यहाँ निकाल लिए हम क्या, शेष 12। अब बस वही फार्मूला लगा दिए। तो भाज्य बराबर भाजक 48 गुणे भागफल, भागफल 6 है, प्लस शेष 12 है। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 48 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288, प्लस ये क्या हो जाएगा 12, टोटल कितना हो गया 300। ये समझ में आ गया। तो भाज्य हमारा कितना हुआ 300। तो जो जो प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। भाजक दिया है, भागफल का 8 गुना, 8 गुना कर लिए। कह रहा है कि वही भाजक शेषफल का 4 गुना है, तो 4 गुना कर लिए। शेष फल 12 दिया है तो यहाँ रख देंगे, तो 12 में 4 का गुना कर देंगे और 48 हो जाएगा। तो 48 हमारा क्या हो गया, भाजक आ गया। समीकरण नंबर 1 में अगर यहाँ 48 रख लेंगे और 8 का भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर भाजक का फार्मूला हम जानते हैं, उस फार्मूले में रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा भाज्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर ये क्या कर रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है। लिख लीजिए, जो भाजक है वो क्या है
वो 25 गुना है। किसका 25 गुना है? तो ये है भागफल का। भागफल का 25 गुना हो गया। तथा शेष कितना है? तो शेष का 5 गुना है। भाजक कितना है? शेष का कितना है? 5 गुना है ये शेष का। और भागफल क्या दिया है? 16 दिया है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ भागफल दे दिया है क्या? यहाँ तो भागफल दे दिया है। भागफल कितना दे दिया है? तो ये 16 दे दिया है। तो अब भागफल के स्थान पे क्या करेंगे? रख लेंगे। तो यहाँ भाजक वाला समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? भाजक ज्ञात करेंगे तो ये तो 25 सही है। अब भागफल के बारे में क्या कह रहा है? ये 16 हो गया है। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, ये अब गुणा कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा भाजक निकल गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे? इसमें इसके द्वारा हम क्या करेंगे? शेष निकाल देंगे दूसरे समीकरण से। गुणा कर लीजिए। 25 छक कितना होता है? 150 होता है। 15 25 से कम 25, 25 5 30 10, क्या होगा? प्लस 400। ये भाजक कितना निकल गया? 400 निकल गया। अब यहाँ इस वाले समीकरण नंबर 2 में देखते हैं कि भाजक के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं? भाजक निकल ही गया 400। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या? ये समीकरण नंबर 2 से, ये समीकरण नंबर 2 से क्या लिख देते हैं? भाजक के स्थान पे लिख देते हैं 400। ये 5 हो गया, गुणे ये क्या हो गया? शेष। जब शेष निकालेंगे तो इधर से ये भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शेष हमारा निकल गया। शेष कितना? 80। कितना निकल गया? शेष हमारा निकल गया 80। और सीधा सीधा फार्मूला पर भागफल हम निकल ही गया हमारा। भागफल हमारा निकल गया 16, भाजक निकल गया 400, शेष निकल गया 80। यही शेष ना, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 80। तो ये शेष हमारा निकल गया 80। अब फिर वही फार्मूला पर रख दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। शेष इस पर तो आप रख लेंगे। ये क्या होगा? 400 गुणे ये क्या हो जाएगा? भागफल के स्थान पे तो भागफल 16 दिया ही है। अब प्लस शेष कितना दिया है? तो शेष 80 दिया है। इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये कर ही देते हैं। 16 चौके 64 और 80, ये कितना हो गया? 64 सौ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही भाजक भागफल का 4 गुना और शेष का 3 गुना है और शेष 4 है, तो भाज्य ज्ञात करें। ये तो आप लोग लगा लेंगे, ये तो बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, किसी निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना तथा शेष इतना प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, भाज्य तो दे दिया है, भाज्य हमें ज्ञात है, भागफल भी हमें ज्ञात है, भागफल भी हमें ज्ञात है और शेष भी हमें ज्ञात है। शेषफल भी हमें ज्ञात है। ज्ञात क्या नहीं है? तो हमें ज्ञात नहीं है क्या? भाजक।
भाजक क्या कर रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें भाजक हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं वही फार्मूला, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये दिया है, भागफल भी हमें दिया है, शेष भी हमें दिया है, तो हम भाजक ज्ञात कर लेंगे ना भाजक। ये क्या हो जाएगा, ये शेष इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमें क्या देगा, ये भाजक गुणे भागफल बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य माइनस शेष। फिर हमें ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, तो ये भाजक बराबर ये क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग बटे में क्या हो जाएगा, भागफल। तो क्या हुआ, एक हमारा फार्मूला बन गया कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष फल, शेष और बटा में भागफल। तो भाज्य दिया है हमारा, तो भाज्य के स्थान पे रख लेंगे मान, शेष भी दिया है हमारा, भागफल भी दिया है हमारा, तो रख कर ये क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया समझ में, ये क्या है, भाजक हमारा दिया है, कितना दिया है, इतना दिया है, माइनस शेष कितना दिया है, तो 211 दिया है, और भागफल कितना दिया है, 865। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम मान लेते हैं, क्या रहा है कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसको 14 से भाग देते हैं, तो 14 से भाग देते हैं तो मान लेते हैं कि यह संख्या कितना प्राप्त होता है, भागफल हमारा a आता है, और शेष प्राप्त कितना हो रहा है, 8। तो अब संख्या ये निकालेंगे, ये यही हमारा संख्या x है ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही तो होता है। तो ज्ञात करते हैं, ये संख्या x हो गया, भाजक गुणे, तो ये 14a प्लस 8, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी संख्या हो गई। यही कह रहा है ना कि किसी संख्या में 14 से भाग दिया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भागफल a है और शेष 8, ये तो कह रहा है, तो हम निकाल लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से, तो 14a प्लस 8 आ गया। 14a प्लस 8 क्या आ गया हमारा, ये हमारी क्या हो गई, 14a प्लस 8, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। कह रहा है कि लेकिन उसी संख्या कौन, x, या वही संख्या का मान हो रहा है 14a प्लस 8 को के बारे में कह रहा है, इस 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, तो इसमें 7 से भाग देते हैं, यहाँ भी 7 से भाग देते हैं, तो ये 7 दूना के 14, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ शेष तो क्या बचेगा, यहाँ तो शेष 0 बचेगा, और 8 में 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये टोटल शेष कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस 1, शेष हमारा क्या हो गया, 1।
ये आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं कि मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। x में 14 का भाग दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि भागफल a प्राप्त होता है और शेष 8 तो दिया ही है, तो हम निकाल लिए फार्मूले से x बराबर भाजक गुणे भागफल, तो 14a + 8 ये हमारा संख्या निकल गया। कह रहा है कि उसी क्वेश्चन में कर रहा है लेकिन उसी संख्या में 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या हो गई हमारी 14a + 8, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। इसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो मतलब शेष तो क्या बच रहा है, यहाँ तो शेष 0 बच रहा है। 8 में भाग दे रहे हैं तो ये क्या बच रहा है, शेष 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये तो रहा नियम, ये रहा नियम। अब 60 में कैसे करेंगे, तो अगर इसका 60 देखते हैं, सबसे पहले अगर पूछ दे कि 14 से किसी संख्या में 14 से भाग देने पर 8 प्राप्त होता है, उसी संख्या में अगर उसी संख्या का बात करता है, अगर 7 से भाग दिया जाए तो यदि ये जो पहली संख्या है जिससे भाग दिया जा रहा है, जैसे 14 है, पहले 14 से भाग दिया जा रहा है, अगर इसमें किससे भाग दिया जाए, 7। अगर ये 7 14 से विभाजित है, अगर ये संख्या इसको पूर्णतः विभाजित कर दे रही है, 7 14 को पूर्णतः विभाजित कर दे रही है, तो सीधा सीधा हम 8 में भाग करके देख लेंगे कितना शेष बच रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 7 दूना के 14, ये 14 कट जाएगा, 14 कट रहा है 7 से ना, तो सीधा सीधा 8 में हम 7 का भाग दे देंगे, तो जितना शेष बचेगा 7 एकम 7, शेष कितना बच जाएगा 1, तो जितना हमारा शेष बचेगा वो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि एक संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए ये 899 29 से विभाजित है, 899 क्या है 29 से विभाजित है, तो सीधा सीधा 63 में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 63 में आप 29 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, सीधा सीधा भाग कर देंगे। तो भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 58 हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 5, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इतना को भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 37 से भाग, तो 37 से 296 कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो सीधा सीधा 75 में हम क्या करेंगे, 75 में 37 का भाग दे लेंगे, जो आएगा शेष वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा क्या कर रहा है, अगर ये 296 अगर 37 से कट रहा है, तो सीधा सीधा उस संख्या मतलब कि जो शेष दिया उसी में भाग करके हम शेष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए। अब देखिए संख्या, एक संख्या को 6, अब देखिए 6 से 6 ये कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है ना, हम बताएं कि ये कटना चाहिए, तो 6 से 6 कट जा रहा है, तो ये शेष क्या है, शेष हमारा 3 बच रहा है। तो कह रहा है कि वर्ग, तो जो शेष है अगर यहाँ वर्ग कहे, घन कहे, 2 गुना कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, जो भी कहे उससे मतलब नहीं है, ये अगर इससे ये विभाजित है, ये कट जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं देखना है। अगर यहाँ वर्ग कर रहा है तो ये जो पहला वाला शेष है उसी का वर्ग कर दीजिए, दुगुना कर रहा है तो ये जो पहला वाला शेष है इसी का दुगुना कर दीजिए, 5 गुना कर रहा है तो उसी का 5 गुना कर दीजिए, तो ये क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 9। अब भाग किसने से देना है, 6 से भाग देना है, तो 9 में 6 से भाग कर लीजिए, तो 6 कम 6 शेष कितना बच जाएगा 3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए, तो ये 5 से 5 ये कट जा रहा है, अभी बताए कि कंडीशन क्या है, ये कटना चाहिए, तो ये 5 से 5 ये कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ शेष 2 बच रहा है, तो इसी का क्या कर दें, वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 5 का भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 4 क्या हो जाएगा हमारा शेष बच जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि एक संख्या x को इतने से भाग दिया जाता है तो शेष 18 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष y बचता है, तो y का मान ज्ञात है, अर्थात शेष ही ज्ञात करना है, उसी को y लिख दिया है ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये 17 ये कट जाता है क्योंकि 17 का वर्ग ही 289 होता है ना, तो ये कट जा रहा है, तो सीधा सीधा 18 में 17 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो शेष कितना बच रहा है, अरे 18 में 17 का भाग करेंगे तो कितना बच रहा है, शेष तो एक ही बच रहा है। जब एक शेष बच रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो 2n को 6 से भाग दिया जाए, देखिए 6 कट जा रहा है, ये एक कंडीशन तो फॉलो हो रहा है कि कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। क्यों विभाजित होना चाहिए ये देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये संख्या n कह रहा है, ये संख्या n कह रहा है, इसमें 6 से भाग देने पर हम मान लेते हैं कि x प्राप्त हो रहा है, रिजल्ट हमारा x प्राप्त हो रहा है, और शेष बच रहा है क्या हमारा 4। तो हम निकाल लेंगे, तो n बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल, तो 6x प्लस शेष, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। अब कह रहा है कि संख्या को दोगुना कर दें, तो अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे 6 दुना के 12x प्लस 4 दुना के 8। अब देखिए, अब इसमें क्या भाग देना है, हमें 6 का भाग देना है, तो हमें 6 का भाग देना है, तो हमें 6 का भाग देना है, तो ये तो 12 तो पूरा पूरा कट जा रहा है, अर्थात कि यहाँ तो क्या बच रहा है, यहाँ जो है शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। लेकिन 8 में आज जब 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, शेष 2 प्राप्त होगा, 6 में कम 6 2 शेष प्राप्त होगा। इसीलिए ये कंडीशन देखा जाता है कि जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या अर्थात 12x, ये संख्या इतना से विभाजित होना चाहिए। इसीलिए एक कंडीशन हम देते हैं कि ये वाली जो 6 है, ये 6 से विभाजित हो रहा है तभी। अगर सपोज डैट कि अगर यहाँ 7 होता, अगर यहाँ 6 होता, तो ये कंडीशन कभी भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ 7 होता और यहाँ 6 होता तो ये कंडीशन फॉलो होता, 6 से ये विभाजित नहीं होता तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, तब हम इस रूल से इसे ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, सीधा सीधा कंडीशन, ये 33 से कट जा रहा है, इसका मतलब कि बस अगर एक में R1 शेष बच रहा है, दूसरे में R2 शेष बच रहा है, ठीक, तो और दोनों को अगर दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो उसके जो शेष हैं उनका भी क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 21 में 28 का योग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 28, 21 प्लस क्या हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 49। ये कितना हो गया 49। अब क्या कर रहा है, शेषफल को तो अगर इस प्रकार दे कि दोनों संख्याओं का योग कर दिया जाए तो ये शेषफल भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका शेषफल भी आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों शेष जुड़ गए, तो शेष जुड़ कर कितना हो गए 49 हो गए। 49 को भाग कितने से देना है, 33 से, तो 49 में आप 33 से डायरेक्ट भाग दे लीजिए, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, घटेगा, ये हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेष 23 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के घन को 12 से, तो देखिए 12 का बार बार जो बात है 36, ये 36 पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है।
तो इसका मतलब कि कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो संख्या का घन है, संख्या का क्या कर रहा है, घन, तो ये शेष का भी क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो 23 का ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो इस 23 का घन में कितने से भाग देना है, तो 12 से भाग देना है। तो अब देखिए ऐसे हमें निकालना। अब 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 गुणे 23 बटा 12। अब देखिए गुणा करना है हमें, 23 में 23 का गुणा करें, फिर 23 का गुणा करें, तो ये क्या होगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ बता देते हैं। ऋणात्मक शेष, निगेटिव शेष। ऋणात्मक शेष क्या होता है, सपोज दैट, देखिए ये, तो अगर हम 5 में ये कितना बार जाएगा, 4 बार, ये 20 हो गया, शेष हमारा क्या बच गया, 4 हो गया। अगर हम 5 बार ना ले जाकर या 4 बार ना ले जाकर एक बार और ले जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, एक बार और ले जाइए, एक बार अधिक ले जा रहे हैं, तो ये कितना बार ले जाए, 5 बार, तो ये क्या हो जा रहा है, 25। इसका मतलब कि शेष क्या हो जा रहा है, 1। ये शेष क्या बच जा रहा है, सॉरी, ये 25 हो गया, 25, ये शेष क्या हो गया, निगेटिव आ गया। ये शेष क्या हो गया, निगेटिव आ गया। क्यों आया है निगेटिव, क्योंकि जाना चाहिए, ले जाना चाहिए 4 बार, और ले गए हैं हम कितना बार, 1 बार अधिक ले गए हैं, इसी कारण ना। तो इसका मतलब कि ये अगर हमें शेष निकालना होता है, रियल शेष, अगर एक्चुअल शेष क्या है, तो यहाँ देखिए क्या किए हैं, 1 बार कम ले गए हैं, तो ये 4 एक्चुअल शेष है, निगेटिव तो है नहीं। तो उसी प्रकार जब अगर ऋणात्मक आ जाता है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी को घटा देते हैं। जैसे 5 में से 1 हम घटा देंगे, तो ये देखिए एक्चुअल हमारा क्या आ गया, शेष आ गया। इतना समझ में आ गया। एक बार हम अधिक ले जाएंगे तो हमारा निगेटिव आएगा, अगर उसे पॉजिटिव लाना है, अर्थात रियली से शेष निकालना है कि रियल में जो शेष क्या है, आपका रियली शेष क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ 4 है, तो इसको निकालने के लिए जो निगेटिव होगा उसको भाजक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये, तो हम 23 में 12 गुना के 24 अगर 2 बार ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, हाँ, अगर 23 में 2 बार ले जाते हैं तो ये 24 हो जाएगा, तो हमारा शेष कितना हो जाएगा, निगेटिव शेष आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार अब देखिए, 2 बार हम ले जाते हैं, निगेटिव शेष लाते हैं, अब है कितना यह, तो ये है कि -1 पर कितना घात था, 3 घात था, इसी में हमें 12 का भाग दिए थे। अब ये अगर करेंगे, निगेटिव है, अगर यहाँ सम संख्या रहता है, अगर सम संख्या रहेगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या है तो क्या होगा, ये निगेटिव हुआ आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है हमारा, -1 शेष आ रहा है। जब बताए हैं कि जब माइनस में शेष आए तो उसको भाजक में क्या करते हैं, भाजक में से घटा देते हैं। तो भाजक यहाँ क्या है, 12 है, तो 12 में से 1 घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, अगर ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो आगे हम ये क्या होगा,
शेषफल से संबंधित ये क्वेश्चन बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वहाँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, हमें शेषफल से संबंधित सवाल लगा रहे हैं, इसलिए वो पूरा रूल हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना है वो उतना बता दिए हैं, और अगले क्लास में इसको और डिटेल से बता दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 23 अगर 12 का आप या सबका गुणा करके 12 का भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, जो हम यहाँ निकाले हैं कितना आया है, तो 11 शेष आ जाएगा। ये हमारा 11 क्या हो जाएगा, शेष आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो उसके घन को 12 से भाग करेंगे तो